A very good afternoon, all of you. This is Dr. Ruchi, founder and director, Pediatric. Today, I'm going to share a very interesting case. It's a case of a girl child, and she's having fever, right? So I'm going to narrate it from the beginning. What happened is, I got a call from her mom that she's having nose block and throat irritation, and she's really worried कि fever ना आ जाए. So can you give her homeopathic medicines, because she's been falling sick very very often from last 6 months. Almost every month we are giving her antibiotics. So we really want her to shift to homeopathy. That is what mama was saying. So in such cases, always ask कि बच्चे से बात कराइए. I asked कि ठीक है, let me talk to the child. So the child said, I asked क्या हो रहा है बेटा, and she said कि nose block हो रहा है, throat में irritation हो रही है, continuously I have to clear my throat. मैंने बोला क्या हुआ फिर? नहीं, मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे बार बार सर्दी खांसी बुखार आ जाता है. तो मैंने बोला फिर क्या प्रॉब्लम होती है? मुझे अच्छा नहीं लगता. तो ये फ़ोन पे कन्वर्सेशन हुआ. सो आई सेड ओके, एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे नहीं बार बार बीमार पड़ना है. दैट्स ऑल व्हाट शी सेड. ओके, आई सेड ओके, बट ड्यू टू सम reasons I was not able to prescribe her. So next day again she called and she said उसको fever आ गया है. I said okay, fever आ गया तो चलिए, I was in a different city and I asked चलिए वीडियो कॉल करिए. तो बच्ची ने साफ मना कर दिया कि मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करूँगी. मैंने वीडियो कॉल लगाया तो आने को भी राज़ी नहीं, उठाने को भी राज़ी नहीं. तो मामा ने बोला कि ये वीडियो कॉल पे नहीं आ रही है, आप नॉर्मल कॉल पे कर लीजिए. नाउ दिस चाइल्ड इज़ नोन टू मी. आई हैव मेट हर सो मेनी टाइम्स. शी इज़ नॉट शाई. शी हैज़ टॉक टू मी. शी इज़ माई फ्रेंड्स डॉटर. तो इट वॉज वेरी वियर्ड कि यार ये वीडियो कॉल पे क्यों नहीं आ रही है, शर्माती भी नहीं है, जानती भी है. तो मैंने बोला क्यों नहीं आ रहे हो बेटा वीडियो कॉल पे? तो बोली नहीं आना है, मुझे बस नहीं आना है. तो मम्मी पापा प्यार से समझाने लगे कि बेटा आंटी को होम्योपैथी में देखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, आप आ जाओ. तो चिढ़ने लग गई कि नहीं आना है ना. मैंने बोला मुझे नहीं आना है, बस नहीं आना है. सर ओके ठीक है, मत आओ, आपको बात तो करनी है. तो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक ऑल्सो. फिर मैंने कहा बेटा थोड़ा बात करनी पड़ेगी. तो उसने बात की. मैंने बोला क्या हो रहा है? तो मामा बोली कि कुछ सिम्टम्स नहीं है, फीवर आ जाता है. हमें चेक करते हैं तो पता चलता है 101 102 फीवर है. और नॉर्मली भी इसको ना बीमार पड़ने से अच्छा नहीं लगता है. घर में कोई भी बीमार पड़ा, कोविड हुआ तो शी वाज लाइक दूर रहो मुझसे, दूर रहो. नॉट इवन कोविड, अदरवाइज ऑल्सो शी यूज्ड टू से कि दूर रहो, मुझे हो जाएगी सर्दी खांसी. और इसको बड़ा लगता रहता है कि हो ना जाए, बीमार ना पड़ जाए, खांसी ना हो जाए. मैंने बोला और कोई बिहेवियर में चेंज? बोले नहीं, थोड़ा इरिटेट हो रही है बस. फीवर में तो कोई सिम्टम ऐसे आते नहीं हैं, तो कोई बिहेवियर चेंज नहीं है. और एक और बात उसकी मामा बोली कि इसको ना ड्यूरिंग फीवर या कुछ हो जाए तो इसको ये भी लगता है कि मामा मेरा सारा अच्छा खाना बंद कर देंगी. जैसे पाव भाजी हो गई, पास्ता विच शी लाइक्स. नाउ मामा विल टेल मी नॉट टू ईट ऑल दीज थिंग्स, तो वो भी बंद हो जाएगा. तो मैंने पूछा खाने पीने की शौकीन है? तो उन्होंने बोला हाँ, शी likes to eat whatever she likes to eat, right? Okay, so this was the case, right? So I reporterized the case. I told them the medicine because they were from a different city, and I asked, in fever cases I asked to repeat in water dosage so you have a better result. This is my experience. तो नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस केस. तो सबसे पहला पार्ट, जब उसने एक दिन पहले ही कॉल किया था कि उसको जब नोज ब्लॉक, थ्रोट इरिटेशन होने लगा था एंड शी स्टार्टेड फीलिंग कि कहीं फीवर ना आ जाए. तो बच्चे को क्या हो रहा था, टेंशन हो रही थी कि यार कहीं फीवर ना आ जाए. तो इसका एक रूब्रिक है, एंग्जाइटी प्रोड्रोम ऑफ फीवर ड्यूरिंग. मतलब फीवर से पहले आने वाले जो सिम्टम्स हैं कि भाई डॉक्टर साहब मेरे को सुस्त लग रहा है, बॉडी एक हो रही है, और फिर टेंशन होना कि यार फीवर ना आ जाए. तो जो प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं फीवर के, उसी में टेंशन हो जाना कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक एंड हैज़ ओनली 5 मेडिसिन्स, राइट. सो जब आप नैरो रूब्रिक्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यू आर एबल टू यूज़ देम. बिकॉज if you use anxiety fever or you lose a very confusion of mind, they have 300 350 medicines. So those rubrics are clinically not very of very use. They come to a broader spectrum of remedies, but जो छोटे rubrics होते हैं, they help you to come to a narrow medicines. आपकी 6 7 10 remedies बचती हैं, तो which helps you in your clinical practice.
राइट. सो एंग्जाइटी, फीवर, प्रोड्रोम ऑफ ड्यूरिंग. फिर सेकेंड रूब्रिक मैंने लिया कि उसको बात नहीं करनी थी, आंसरिंग अवर्जन टू. उसको लग रहा था ये बार बार हो रहा है. डिल्यूजन, परस्यूड, बीइंग परस्यूड. मैं परेशान हो गई हूँ इससे. डिल्यूजन, परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड. फिर जो ये इंसिडेंस था कि वो वीडियो कॉल पे नहीं आना चाहती है, बड़ा ही वियर्ड था कि मेरे को जानती है. तो टिमिडिटी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि शी अवर्स टू बी पिक्चर टेकन है. तो मैंने सोचा ये क्या बिहेवियर है. तो क्या दिमाग में आता है, यार ये बड़ा वियर्ड है, जानती है सब है, फिर भी क्यों नहीं आना है. बस नहीं आना, जिद है. तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. एक रूब्रिक लिया, एक रूब्रिक है हमारा स्ट्रेंज, क्रैंक, ऐसा एक रूब्रिक है सॉरी. एंड दूसरा लिया ऑब्स्टिनेट, भाई जिद है और बड़ा वियर्ड है. तो स्ट्रेंज, क्रैंक, सेकेंड ऑब्स्टिनेट, एंड थर्ड एडमोनिशन, एग्रवेट्स, काइंडली, इवन. मतलब जब माँ बाप समझा रहे हैं कि बेटा डॉक्टर को बात करनी है आपसे वीडियो पे, आप आ जाओ, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, समझाई हुई चीज़ पे और इरिटेट हो रही है. तो आपका एक रूब्रिक हो गया एंग्जाइटी, प्रोड्रोम ऑफ फीवर ड्यूरिंग. बच्चे को डिल्यूजन परस्यूड, डिल्यूजन परसिक्यूटेड. थर्ड हो गया हमारा स्ट्रेंज, क्रैंक, ऑब्स्टिनेट, एडमोनिशन, एग्रवेट्स, काइंडली, इवन. और जो नेक्स्ट चीज़ आप ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि बच्चा खाने पीने का शौकीन है, तो गोरमंड करके एक रूब्रिक है, GOURMAND. जो लोग शौकीन होते हैं किसी भी चीज़ के, खाने पीने के, कपड़े के, रसिक लोग जो होते हैं शौकीन, वहाँ पर हम लेते हैं गोरमंड. एंड लास्ट रूब्रिक मैंने लिया कि फियर इन्फेक्शन ऑफ, फियर कोल्ड ऑफ टेकिंग, कि भैया मुझे सर्दी ना हो जाए क्योंकि फिर मेरे को बुखार आ जाता है. एंड एक और रूब्रिक है जनरलिटीज़ में, रिएक्शन, लैक ऑफ. दो इट्स अ ब्रॉडर रूब्रिक, बट यू कैन थिंक ऑफ दिस रूब्रिक इन केसेस जब फीवर है और कोई सिम्टम नहीं है, मतलब बॉडी इज़ नॉट रिएक्टिंग, बॉडी इज़ नॉट थ्रोइंग सिम्टम्स, कि उसको हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, पता ही नहीं चलता है फीवर आया, तो चेक करते हैं तो पता चलता है. रिएक्शन, लैक ऑफ. ओके, ये रूब्रिक आप ले सकते हैं. एंड सो ये रूब्रिक्स कंबाइन करके उसको चाइना दी गई, चाइना 30 वाटर डोज दी गई फॉर 3 days, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर दैट. तो या सेकेंड डे फीवर की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, एंड थर्ड डे शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन. So the learning, I always talk about learning from a case. So learning from this case is, जैसे उसने बात करने से मना कर दिया, तो ऐसा नहीं आप लुक डिवाइडिंग ले दें या कोई ऐसा रूब्रिक ले लें कि जो आपको पता है. Always think of rubrics which you may not know but fits the case exactly, right? So take a rubric which fits your case, right? And always evaluate कि क्या इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस केस में किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, एंड देन यू कम टू द राइट रेमेडी. आई ऑलवेज से कि अब जैसे चाइना दिया इस केस में, तो आई ऑलवेज से कि इमेज ऑफ द रेमेडीज इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इज कमिंग टू द राइट रूब्रिक्स, वेदर इट्स अ फिजिकल और अ मेंटल. आप अच्छे से रूब्रिक बनाएंगे ना, आपको कोर उस रेमेडी का नहीं भी पता, आपको चाइना नहीं भी पता, तो भी आप राइट रेमेडी पे पहुंच पाएंगे. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट to form the exact rubric and then evaluate and then come to the right remedy. So repertorization is the key to come to the right remedy. So आप rubrics पढ़िए, whether physical हो, mental हो. Lately I have realized कि I've been practicing by mind method from quite some time, and then lately I have realized कि we should not completely negate physicals. Take whatever is coming, if it's very very characteristic, if it defines the case, no matter it's physical or mental. कोई झगड़ा थोड़ी ना है हमारा कि हम माइंड नहीं लेंगे और फिजिकल नहीं लेंगे. आप लीजिए, एक एग्जैक्ट टोटलिटी बनाइए और राइट रेमेडी दीजिए. You will get result 100%. If your rubrics are right, if your evaluation is right, no matter whether it's a chronic case or an acute case, you will come to the right remedy. सो आप रूब्रिक्स पढ़िए, रेमेडीज़ पढ़िए, रेमेडीज़ को मठीरा मेडिका से भी पढ़िए और रूब्रिक्स भी पढ़िए. वो आपको एक आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि
we are conducting session on rubrics. We have conducted 7 sessions of rubrics. Almost 400 doctors have attended it. We are regularly conducting them every month because I feel this is the base. If you know the rubrics, if you know the base, you can come to any remedy, whether it's a common calcarea lyco or a rare remedy like any rare remedy which you think is rare, like adamus or some bird remedies or falcon pea or buteojamaicans. Recently I explained in a seminar. So अगर आपको बेस अच्छा है, आपका रूब्रिक अच्छा है, तो it doesn't matter. So I have decided, I'll be continuing this journey. तो already 7 sessions हो गए हैं. No session is linked to each other because they are rubrics. हम 50-100 rubric हर session में सीख रहे हैं. We have kept a fees, a very minimal fees of 300 rupees per session. We give you the recording for almost a month. You can study those. The first 3 sessions, the recording was available for downloading also. तो आप उसको download करके बार बार देख के भी समझ सकते हैं. अगर आपको previous 7 sessions चाहिए तो वो भी available हैं. और अगर आपको नहीं चाहिए, आपको आगे attend करना है, तो you can always attend any month. It's a very very minimum charge, but I feel that this is the base and you should clear your bases and you should attend these sessions, because no matter what kind of remedy it is, if you know the rubrics, as I said, you will always have success in your cases. And I have recently met so many female doctors who've started their practice. I'm so happy. हम फीमेल्स क्या करते रहते हैं कि ओके मैरिज हो गई तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर मैरिज एंड बाद में कर लेंगे, तो बच्चा हो गया तो इफ़ ही कम्स टू अपर केजी या फर्स्ट में आ जाएगा तब कर लेंगे. So I always say that today is the right day. Start studying from today. Don't think कि बच्चा फर्स्ट में आएगा, ज़्यादा देर का स्कूल हो जाएगा तो करेंगे, या जब बच्चे का 10th हो जाएगा तब करेंगे. The right time never comes. So today is the right day. So I'm so glad that so many of you have started your practice and excelling in your practice. I know it is a little time consuming thing, but I'm very very sure that you all will do really good in your practice, and I'll be the happiest person when you send me the clinic invitations and everything. So it really brings me joy that you're getting back to work. And I know it's tough for women with so many responsibilities, but I'm sure that you all will get back to work and start your practice, no matter how small it is, but those steps are very very important. So thank you, and whoever wants to take the previous recording or attend now can contact me. Thank you.